हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नवाली यहाँ पर हमारे पास में आती है 8.4। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने देखा था 8.3। तो बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें क्या क्या बनते हैं। तो थोड़े से आप फार्मूले हमारे पास में आते बच्चों। क्या होता है? साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों हमारे पास? 1। ठीक है, इससे आधार पे हमारे पास में नेक्स्ट बनता है क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास में कोसेक वर्ग थीटा, यहाँ पर प्लस, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों? माइनस का। माइनस से क्या कर दोगे? कोट वर्ग थीटा इक्वल टू कितना? 1। साथ ही साथ बच्चों हमारे पास थर्ड बनता है क्या? सेक वर्ग थीटा माइनस क्या कर दो बच्चों यहाँ पर? टेन वर्ग थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो इस प्रश्न वाले में उपयोग होंगे क्या आ सकते हैं हमारे पास में? तो साइन थीटा इनटू क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 1। जब मल्टीप्लाई आएगा तो कोसेक और जब प्लस आएगा तो कोस। ठीक है, और साथ ही साथ में नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पर बच्चों क्या वाला भाग? सेक थीटा डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर बच्चों? कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। क्या बच गया हमारे पास में यहाँ पर बच्चों? इस वाले भाग पर देखा जाए तो टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 1। ये मल्टीप्लाई में इसी के आधार पर हमारे पास बन जाएगी बच्चों यहाँ पर क्या? अगर मैं साइन वर्ग थीटा को यहीं रखता हूँ, ठीक है, ये 1 यही होगा और ये प्लस का कोस वर्ग थीटा इधर आके माइनस का कोस वर्ग थीटा। ठीक है, वैसे यहाँ पर बनता है बच्चों हमारे पास में एक और फार्मूला क्या हो सकता है कि कोसेक वर्ग थीटा यही होगा इक्वल टू ये 1, ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का कोट वर्ग थीटा। साथ ही साथ में और बच्चों हमारे पास में यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? तो सेक वर्ग थीटा उसी के स्थान पे इक्वल टू ये 1 और ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का टेन वर्ग थीटा। ठीक है, इससे भी और हमारे पास फार्मूला बन सकता है क्या? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1। ये मल्टीप्लाई में तो क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 कोसेक थीटा। इससे देखा जाए तो इससे भी क्या बना दो बच्चों यहाँ पर? सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 कोस थीटा। वैसे यहाँ से क्या होगा बच्चों हमारे पास में? टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 में कोट थीटा। ठीक है, तो इतने सारे हमको फार्मूले इसमें याद रखना है। साथ ही साथ में और क्या आता है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर? तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर? तो साइन थीटा बटे में क्या होता है बच्चों हमारे पास में? कोस थीटा। और नेक्स्ट हमारे पास आता है टेन का अपोजिट क्या होता है? तो कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? कोस थीटा अपॉन में क्या करते हो बच्चों? साइन थीटा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पर याद रखना है। हो सकता है आपके पास में कोस वर्ग थीटा, इसको प्लस वाले के इधर लाओगे तो माइनस के यहाँ साइन हो सकता है। ये आपका कोट यही होगा, उसको इधर लाते तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में? माइनस वाला भाग, या इसको उधर एक्सचेंज हम कर सकते हैं। तो फार्मूले से मिलकर हमने 1 2 3 है ना, 5 से मिलकर हमने ये एक्स्ट्रा और बना दिए। और क्या होता है? टेन थीटा तो ये है और कोट का ये भाग बनता है। ठीक है, तो इसी के आधार बच्चों हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं फिर प्रश्न वाले 8.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आता है। क्या दिया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, कोस ए और टेन ए को क्या कोस ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमको कोस के भाग को में लाना है तो किसको किसको बताना? साइन का और कोट में बताना है ना। हमको किस में बताना? कोट में। तो हमारे पास साइन है और साथ ही साथ में कोस है और कौन सा है? टेन। तो हम इसको पहले जो देखते हैं बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
तो क्या हो जाता है बच्चों हमारे पास, अभी हमने फार्मूले देखे, तो पहले मैं साइन ए लेता हूँ, ठीक है। मुझे किस में लाना है, इसको कोट में बताना है, तो साइन ए वाले भाग को हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक अंडर रूट क्या लगा देता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट में, और इसको भी एक स्क्वायर वाला भाग बना देता हूँ साइन वर्ग, ठीक है, दोनों तरफ। अब यहाँ से क्या आता है बच्चों, हम जानते हैं चूंकि या क्योंकि, जो भी आप लिखना चाहो, इस वाले भाग पर क्या देखा था हमारे पास में कि साइन थीटा इक्वल टू क्या था बच्चों हमारे पास में 1 में कोसेक थीटा, ठीक है। ये वाला भाग हमारे पास में बनता है चूंकि या क्योंकि, तो मैं इस साइन वर्ग के स्थान पर रख देता हूँ, वर्ग है तो वर्ग वाला, इस आधार पे 1 का ये बच्चों हमारे पास में कोसेक और वर्ग है, और यहाँ पर थीटा है, तो हमारे पास क्या एंगल क्या चला बच्चों, ए, ठीक है। फिर और उसके बाद में हमारे पास में निकल के आता है क्या बच्चों, चूंकि हम जानते हैं, या फिर लिख सकते हो क्योंकि, क्या भी हमने देखा बच्चों कोसेक, मुझे कोट में बताना है, तो कोसेक वर्ग थीटा इक्वल टू क्या था बच्चों हमारे पास 1 प्लस कोट वर्ग थीटा था क्या, ठीक है। इस आधार पे तो हम इस कोसेक वर्ग के स्थान पे इसको रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास में अंडर रूट 1 वैसा हो जाएगा। कोसेक के स्थान पे क्या रख दो बच्चों, 1 प्लस कोट वर्ग, एंगल क्या चला हमारा, थीटा नहीं रखना है, और कितना रखेंगे बच्चों यहाँ पर, इस वाले में। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इनको अंडर रूट वाले भाग को कैंसिल करता हूँ, मुझे कोट में जाना है, तो क्या हो जाएगी, इस अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, तो 1, और इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस कोट वर्ग ए। तो क्या हमको कोट के वैल्यू में चाहिए था क्या, है ना, तो पहला हमारे पास साइन ए को किसमें 1 में अंडर रूट 1 प्लस कोट वर्ग, ये वाला भाग बन के आ चुका। आप साथ ही साथ में बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्या बनता है, साइन के बाद में कोस, क्या था हमारे पास में कोस वाला भाग, तो कोस को वैसे ही रखता हूँ बच्चों, यहाँ से इस वाले भाग को अंडर रूट में कोस वर्ग ए, तो कोस वर्ग ये आया हुआ है, तो ये भी हम जानते हैं क्योंकि क्या था बच्चों हमारे पास में, क्योंकि साइन वाला भाग था हमारे पास में प्लस से, है ना, तो क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो कोस वर्ग ए था इक्वल टू, इधर यहाँ 1 था और ये प्लस के इधर आके आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस का, हमने अभी कोस क्यों किया था, साइन का कर देते हैं ये वाला भाग, तो यहाँ पर रख देते बच्चों हम इस वाले भाग पर कोस वर्ग, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का साइन वर्ग, ठीक है। इतना आ चुका होगा। यह भी हमको वैसे भाग का दिख रहा है, तो यहाँ पर भी चूंकि या क्योंकि लिख देते हैं, तो साइन वर्ग ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास 1 में कोसेक ए वाला भाग, या थीटा भी आप ले सकते हो जैसा भी आपको लगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास साइन वर्ग के स्थान पर रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 में कोसेक वर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है बच्चों हमारे पास में और कुछ हम जानते हैं, इस कोसेक वाले भाग को आप क्रॉस कर लो एक स्टेप यहाँ पर, तो क्या आता है कोसेक वर्ग ए माइनस 1 करते हैं, और बट्टे में कितना है बच्चों हमारे पास में कोसेक वर्ग ए। तो यहाँ पर क्या लिखते हो बच्चों, चूंकि या क्योंकि क्या भाग था हमारे पास बच्चों, कोसेक वर्ग ए इक्वल टू क्या था बच्चों हमें 1 प्लस कोट वर्ग ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में देखा जाए बच्चों, इस कोसेक वर्ग वाले भाग से क्योंकि इसको इधर लाएंगे माइनस का होगा, उसके स्थान पे क्या रख देते बच्चों हम कोट, तो क्या आता है हमारे पास में यहाँ पर अंडर रूट, तो कोट वाला भाग बन जाएगा, क्या निकल के जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास में इसको रखते हैं तो पूरे भाग का कोट वर्ग वाले भाग से हम यहाँ पर रख देते हैं कोट वर्ग ए अपन में कोसेक वर्ग वाला भाग, है ना, तो कोसेक वर्ग वाला भाग क्या होता है बच्चों 1 प्लस कोट वर्ग, इसको हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों हमारे को 1 प्लस का कोट वर्ग ए। तो यह कौन सा वैल्यू आ चुकी बच्चों हमारे पास में, साइन की और कोस की, यह भाग साइन का होता है। अभी कौन सा बच्चा हमारे पास में यहाँ पर
टेन का। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम टेन का देखते हैं। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर किसका देखते हैं, टेन का। तो मुझे साइन कोस और आप कौन सा बच्चा हमारे पास बच्चों यहाँ पर थर्ड है, टेन का। तो टेन ए निकालते हैं, तो टेन ए इस वाले भाग का क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में टेन का, तो इसको आप डायरेक्टली 1 में क्या कर सकते हैं हम, कोट, क्योंकि टेन का इन्वर्सल क्या होता है बच्चों, कोट। ये कहाँ से लिख दोगे, क्योंकि क्या होता है बच्चों हमारे पास में, क्योंकि टेन ए इक्वल टू कितना होता है बच्चों, क्योंकि टेन ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास 1 में कोट। इसी के आधार पर हमारे पास टेन की वैल्यू यहीं पे खत्म होती है। ये टेन का आंसर, ये साइन था, और ये कौन सा चुका बच्चों हमारे पास में, कोस का। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ से देखा गया बच्चों, इस वाले भाग का क्रॉस नहीं, हमने इस वाले भाग को वैसा ही यहाँ पर कोसेक वर्ग क्या लिखा बच्चों, 1 प्लस कोट वर्ग। फिर इसके बाद में हमने क्रॉस किया है यहाँ पर 1 है ना, इस वाले भाग का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 प्लस कोस वर्ग माइनस 1 अपन 1 प्लस कोट वर्ग। ये 1 से प्लस माइनस कैंसल, कोट वर्ग। ठीक है, एक करने वाला भाग चलेगा हमारे पास में, और बचा कितना बच्चों, 1 प्लस अंडर रूट में कोट वर्ग निकल के आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया हमको, कोण ए के त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को इसमें बताना है, सेक ए के रूप में बताना। तो अनुपात हमारे 6 होते हैं, जिसमें से हमको एक तो दिया है सेक की टर्म में बताना है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको अगर देखा जाए बच्चों हमारे पास पहले लेते हैं हम किसको, साइन ए। ठीक है, साइन ए, इसको हम बच्चों यहाँ पर अंडर रूट, तो मुझे इसमें जाना सेक में, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, अंडर रूट साइन वर्ग ए। अब यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों, चूंकि या क्योंकि जैसा भी आपको उचित लगे। तो क्या होता है यहाँ से बच्चों हमारे पास में साइन वर्ग ए, अभी फार्मूला देखें तो 1, और इधर माइनस क्या हो जाएगा क्या बच्चों, कोस वर्ग ए। ठीक है, इसके स्थान पे हम रख देते बच्चों यहाँ से साइन के स्थान पे 1 माइनस का कोस वर्ग ए। मुझे तो सेक चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, चूंकि कोस वर्ग वाला भाग कोस वर्ग ए क्या होता है, तो 1 में सेक वर्ग ए। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में रख देते कोस के स्थान पे, तो 1 माइनस कोस वर्ग के स्थान पे क्या जाएगा, 1 में सेक वर्ग ए। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप क्रॉस गुणा कर दोगे, सेक का 1 के साथ तो सेक वर्ग ए माइनस का 1 में क्या जाएगा बच्चों, सेक वर्ग। अंडर रूट वाले भाग की है, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में, अंडर रूट में सेक वर्ग ए माइनस 1 में क्या जाएगा बच्चों, सेक। ये किसका आ चुका हमारे पास बच्चों, साइन का। सेम ऐसा सेकंड आता है कोस ए का, तो कोस ए को क्या लिख दो बच्चों यहाँ से हमारे पास में, डायरेक्टली इसका तो बन जाएगा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास बच्चों यहाँ पर कोस का अपोजिट, कोस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 में सेक। ठीक है, ये वाला भाग आप यहाँ से कर सकते हो। तो कोस को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे बच्चों, 1 में सेक। ये भाग निकल के आ चुका। सेकंड हमारे पास में देखा जाए बच्चों कौन सा आता, थर्ड में, तो हम ले लेते थर्ड वाला, ये था हमारा सेकंड था, थर्ड को यहीं पे लिख देता हूँ, और उसके बाद में 10। तो 10 में भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको अंडर रूट वाला भाग बना देते हैं। तो अंडर रूट में कर देते 10 वर्ग ए। तो इसको आप क्या लिख दो बच्चों, चूंकि क्या होता है हमारे पास में यहाँ पर, तो सेक वर्ग ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 1 प्लस करते हो आप 10 वर्ग ए। ये वाला भाग बन के आता है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, आप सेक चाहिए मुझे, सेक वर्ग ए, या प्लस के इधर क्या जाएगा बच्चों, माइनस क्या ए। ये भाग यहाँ से निकल कर ये किसका आ चुका बच्चों हमारे पास में, 10 का। ये आंसर आपका किसका है बच्चों, कोस का, और ये आंसर आपका किसका बच्चों, साइन का। अब बच्चे 2 और हमारे पास में कौन सा बच्चा हमारे पास में नेक्स्ट आता है, तो हम लेते हैं इसके बाद में कोसेक का। ठीक है, हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कोसेक का। ठीक है, 3 हो चुके हैं, अभी हम फोर्थ देखते हैं कोसेक। क्या नाम हमारे पास में था बच्चों, कोसेक।
कोसेक ए। तो कोसेक का लेते हैं यहाँ से, इसको वहाँ अंडर रूट में डाल देते हैं कोसेक वर्ग ए। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कोसेक वाला भाग हमारे पास में क्वेश्चन कुछ हम जानते हैं, चूंकि कोसेक वर्ग ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास में 1 प्लस कोट वर्ग ए। तो आप कोसेक के स्थान पे क्या रख दो बच्चों, यहाँ से 1 प्लस क्या करते हो कोट वर्ग ए। और कोट भी आप जानते हो बच्चों, यहाँ पर इस वाले भाग पर अब कोट के स्थान पे आप रखोगे। तो चूंकि कोट ए इक्वल टू क्या होता है 1/10 a1, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखते हैं बच्चों, इस 1 तो ऐसे ही होगा, 1 प्लस कोट के स्थान पे क्या रख दोगे 1 में क्या कर दोगे 10 वर्ग ए। आप मुझे तो किस में जाना चाहिए यहाँ पर बच्चों, सेक के फॉर्म में। तो 10 भी हमारे पास में आता है, चूंकि सेक वर्ग ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास में 1 प्लस क्या होता है 10 वर्ग ए। तो 10 के स्थान पर ये प्लस के इधर आके माइनस होता है। तो क्या कर दो बच्चों यहाँ से 1 प्लस, ठीक है 1 में 10 वर्ग के स्थान पे सेक वर्ग ए होगा और ये प्लस के इधर आके माइनस का। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास में अगर देखा जाए तो क्रॉस आप करते हो गुणा, तो एक के साथ इन दोनों का करते हो तो सेक वर्ग ए माइनस एक और ये प्लस का 1 तो रख दोगे। अपन में क्या करते हो बच्चों आप यहाँ पर सेक वर्ग माइनस एक, ठीक है। तो ये आपका माइनस का और ये प्लस एक कैंसल, क्या बच रहा है हमारे पास बच्चों ऊपर वाले भाग पर, तो सेक वर्ग ए अपन में क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर पूरा हमारे पास में अंडर रूट में है सेक वर्ग ए माइनस 1। तो क्या जाएगा सेक वर्ग वाला भाग, तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर सेक ए अपन में क्या कर दोगे अंडर रूट सेक वर्ग ए माइनस, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर कोसेक की। अभी इसके बाद में हमारे पास में एक लास्ट बचा है कोट, इसको नोट कर लो। अभी हमारे पास में एक लास्ट आता है बच्चों यहाँ पर कौन सा कोट, ठीक है। 5 तो चुकी है, अभी 4 तो चुकी, 5 तो कोट का बताना है। तो अब इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको भी अंडर रूट में और इसका भी स्क्वायर करते हैं हम कोट वर्ग। मुझे तो सेक से किसी भी कंडीशन में क्या लिख देते बच्चों, चूंकि कोट हम जानते हैं क्या होता है बच्चों हमारे पास में, चूंकि कोट ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/10 ए। इस वाले भाग पर आप कोट के स्थान पे इसको रख दोगे, किसको 10 को। तो क्या जाएगा बच्चों हमारे पास कोट, तो 1 में क्या है 10 वर्ग ए। और भी मुझे सेक ही चाहिए, तो सेक तो आया नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में, चूंकि सेक वर्ग ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 प्लस क्या 10 वर्ग ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में अंडर रूट 1 तो वैसे होगा, 10 के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों सेक वर्ग ए और ये प्लस के इधर क्या जाएगा बच्चों माइनस का ए, ठीक है। यहाँ से तो क्या भाग बन रहा है बच्चों हमारे पास में 1 अंडर रूट का तो आप करते हो, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में एक भाग बनेगा एक, और ये आपके पास में अंडर रूट में जाता है बच्चों क्या जाएगा सेक वर्ग ए माइनस का ए, ठीक है। तो ये किसका हो चुका बच्चों हमारे पास में यहाँ पर कोट। तो ये सब किससे निकल बच्चों हमारे पास में फार्मूले से। तो आपको फार्मूले याद करना है, ठीक है, उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन बन जाए। इसी के आधार बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 मान निकालिए। पहला दिया गया है, पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास में साइन वर्ग 63 डिग्री प्लस साइन वर्ग 27 डिग्री बटे में कोस वर्ग 17 डिग्री प्लस कोस वर्ग 73 डिग्री। इसको हम क्या है यहाँ पर मान निकालना बच्चों, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो इसके पहले जो एक्सरसाइज हमारे पास प्रश्न वाले 8.3 है उसी का रूल लग सकता है यहाँ पर हमारे पास में। तो मैं इस साइन वाले भाग को वैसे ही रहने देता हूँ यहाँ पर बच्चों, या फिर आप इस साइन वर्ग 63 डिग्री, ठीक है, और प्लस तो इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक भाग हमारे पास में जो बन के आता है साइन को, है ना, तो हम कोस वाले भाग पर चल लिख सकते हैं कि कोस वर्ग कितना बच्चा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस कितना कर सकता हूँ मैं 27 डिग्री। तो वापस हमारे को वही भाग आएगा
अपन यहाँ पर बच्चों हमारे पास में कौन सा भाग लेते हैं हम, कोस है ना, कौन सा भाग है हमारे पास बच्चों, कोस वर्ग 17 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन, तो साइन और कोस, क्योंकि साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा कितना होता है बच्चों हमारे पास में 1 होता है। वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमने कोस के स्थान में साइन वर्ग और कितना 90 डिग्री माइनस कितना करते बच्चों यहाँ पर 73, ताकि हमारे पास दोनों तरफ इक्वल आ जाए। इसमें 63 इसमें जाएगा तो 17। ये कहाँ से लिख दो बच्चों आप इस वाले भाग पर, चूंकि या क्योंकि वाला भाग कोस हमने देखा था कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो क्या प्राप्त होता है बच्चों हमको साइन थीटा निकल के आता है। और एक हमारे पास में था बच्चों क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कोस थीटा। ठीक है, ये वहीं से लिया गया है, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास में इस साइन वर्ग 63 डिग्री और इस कोस के स्थान पे आप क्या बिठा दोगे बच्चों यहाँ से साइन को। ठीक है, क्या भाग बन जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर कोस वाला भाग है। तो सेम यही वैल्यू अगर इसको करते तो हम साइन लिखते हैं, लेकिन ये एंगल कितना लिया मैंने वापस 27 से 27 है, तो क्या बन जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास में कोस वर्ग कितना हो जाएगा 90 में से तो 63 डिग्री बटे में वही आ जाएगा बच्चों हमारे पास में कोस वर्ग वैसा ही होगा 17 डिग्री प्लस क्या होगा साइन, तो साइन वाला भाग क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर साइन वर्ग और 90 में 73 के कितने बच्चे आपके पास में 17। तो ये हमारे पास में कुछ निकल कर है, चूंकि या क्योंकि हम जानते हैं कि साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों हमारे पास में 1। तो वैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों हमारे पास साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा दोनों तरफ ऊपर भी 1 आ जाएगा और नीचे पे जाए बच्चों 1 और 1/1 कितना होता है बच्चों हमारे पास में 1। तो इसका मान निकाला कितना प्राप्त हो चुका हमको 1। इसी आधार पे देखो बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट जो बनता है ना, तो नेक्स्ट में हमारे पास में क्या सेकंड पॉइंट साइन 25 डिग्री है और गुणित कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री गुणित साइन 63 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। तो क्या आता है बच्चों यहाँ से हमारे पास में सेकंड वाले भाग का सॉल्यूशन करते हैं, तो इसमें भी आपके पास दो चीज़ें लगी हैं। वैसे यहाँ पर भी आपके पास में भी चाहे साइन को या कोस को किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों इस साइन वाले भाग को तो कोस लिख देता हूँ कितना 90 डिग्री और साइन को डायरेक्टली कोस लिखा मैंने 90 डिग्री माइनस कितना कर देता हूँ मैं 25 डिग्री। ठीक है, और साथ ही साथ मैं कोस को वैसा ही रखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी कोस 65 डिग्री और प्लस कितना बच्चा हमारे पास में इस कोस को आप किस में चेंज कर दो, इस साइन को कोस में चेंज किया तो कोस को किस में कर दो बच्चों साइन में और 90 डिग्री माइनस कितना कर देते बच्चों आप 25। क्या बच्चा आपके पास में बाहर तो साइन के 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा हो इसको थोड़ा सा मैं लिख दें, तो ये वाला भाग क्या बन जाएगा बच्चा हमारे पास में कोस 90 डिग्री वाला भाग भी हमारे पास में 90 से 25 के कितने बच्चे बच्चों कोस में डायरेक्टली 65 डिग्री डॉट कोस 65 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों इस साइन वाले भाग को भी तो आप साइन 65 डिग्री और ये आपका क्या जाएगा बच्चों साइन के 65 डिग्री। ठीक है, तो दोनों तरफ आपके पास में क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पर स्क्वायर में जा रहा है कि कोस वर्ग इंटू कोस वर्ग दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो कोस इंटू कोस तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर कोस वर्ग 65 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा बच्चों साइन के साथ में तो साइन वर्ग 65 डिग्री। तो ये क्या भाग बनता है बच्चों यहाँ पर चूंकि या क्योंकि क्या होता है बच्चों हमारे पास में साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा इक्वल टू कितना होता है तो 1। तो वैसे यहाँ पर भी हमारे पास साइन और दोनों वाला भाग का कितना बन के जाएगा बच्चों यहाँ से देखा जाए तो बराबर इस नियम से तो ठीक है, तो उसका भी आंसर एक है और इस वाले भाग का भी आंसर एक है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर के इसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों जिसमें हमारे पास पहला जो भाग दिया गया है, तो पहला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 तक का पहला पॉइंट कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पर 9 है हमारे पास में, सेक है ए वाला भाग, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है, हमको दिया गया है यहाँ पर बी है नहीं। तो क्या करते बच्चों, यहाँ से हम सॉल्यूशन विकल्प बताना हमको चारों में से, तो दिया है, ठीक है बच्चों, हमको दिया गया है। तो क्या 9 सेक वर्ग ए माइनस 9 10 वर्ग बी, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों इस वाले भाग से, तो 9 कॉमन ले लेते हैं हम, अंदर का बचा तो सेक वर्ग ए माइनस का 10 वर्ग बी। ये हम जानते हैं बच्चों चूंकि या क्योंकि सेक वर्ग ए माइनस 10 वर्ग बी या ए कितना होता है बच्चों हमारे पास में 1। तो क्या रख देते बच्चों यहाँ पर इस वाले भाग पर 1, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और 9 गुणित 1 का तो 9 गुणित 1 तो 9 आता है। तो इसलिए कौन सा हमारे पास 4 ऑप्शन में से कौन सा आपके पास में दिया गया है, तो किस पर टिक कर दो बच्चों, आपके पास में जिस भी ऑप्शन में आ रहा है ए बी सी में, तो हमारे पास में इसलिए 9 विकल्प बी सही है, ठीक है। इसमें आ रहा है बच्चों हमारे पास में विकल्प बी में निकल के आ रहा है। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास में, ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और गुणित में फिर ब्रैकेट आया था 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपके पास में 2 इक्वेशन बन रही है और दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसके इस पूरे भाग के साथ 10 का, फिर इसके साथ में और सेक का। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से हम लिखते हैं पहले कंडीशन में दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में विकल्प चुनने की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। तो दिया गया है क्या बच्चों, हमको 1 प्लस 10, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है तब जाके हो पाएगा। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये हमको क्या दिया गया है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो पूरा पहले 1 का गुणा इस पूरे भाग के साथ में करोगे आप, तो क्या 1 का इन सभी के साथ तो क्या भाग बन जाएगा बच्चों हमारे पास में, यहाँ से देखा जाए 1 मिनट लाइट चलेगी, लाइट चलेगी ना। तो क्या करो बच्चों, यहाँ से हमारे पास में दिया गया है इस 1 का गुणा इसके साथ करते हैं, क्या आएगा बच्चों हमारे पास 1 प्लस पूरा भाग लिख दोगे आप कोट थीटा माइनस क्या होता है बच्चों हमारे पास में कोसेक थीटा। ये बात हो चुकी है। फिर हमारे पास बच्चों 10 के सभी के साथ में गुणा करेंगे, तो 10 का 1 के साथ में क्या चिन्ह है बच्चों, प्लस का, तो प्लस 10 का 1 के साथ में तो 10 थीटा प्लस क्या हो जाए बच्चों हमारे पास 10 और कोट का, तो 10 थीटा डॉट कोट थीटा माइनस है बच्चों, तो माइनस का 10 थीटा डॉट क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में, और साथ ही साथ बच्चों 10 का अभी कौन सा बच्चा सेक, तो सेक का हम यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा डॉट क्या आ जाएगा बच्चों कोट थीटा माइनस क्या, तो माइनस सेक थीटा और क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास में इतना भाग बन के आता है सभी के साथ में। आप इसको लिख दो बच्चों यहाँ पर क्या 1 का 1 लिखे होगा, और कोट को क्या हम जानते हैं, कोट क्या होता है बच्चों, तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोसेक को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर कोसेक जानते हैं 1/, में क्या था हमारे पास में यहाँ पर इस वाले भाग का, तो साइन थीटा, ठीक है। उसी के आधार बच्चों हमारे पास में आता है कौन सा, प्लस 10 थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। फिर प्लस वाला भाग है तो 10
तो टेन थीटा क्या लिख दो बच्चों वापस साइन थीटा अपन में कोस थीटा, और साथ ही साथ में, और ये हम जानते हैं बच्चों इस वाले भाग से टेन थीटा डॉट कोट थीटा वाला भाग कितना बनता है, तो इसको आप कट भी कर सकते हो या एक डायरेक्टली लिख भी सकते हो जैसे, क्योंकि ये भाग और इसके क्या होता है कोट थीटा बटे में साइन थीटा, यहाँ से आपके पास में आमने सामने क्रॉस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, एक माइनस टेन थीटा डॉट कोसेक थीटा वाला भाग है ना हमारे पास में, ये भाग निकल के आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर तो लिख देंगे क्योंकि इसका एक नहीं होगा, तो टेन का क्या लिख देंगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोसेक का क्या है बच्चों एक बटे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में निकल कर अब उसके बाद में प्लस कौन है बच्चों सेक थीटा, सेक को क्या लिखेंगे एक बटे में कोस थीटा प्लस ये वाला भाग सेक थीटा डॉट हमारे पास में कौन सा जाएगा बच्चों, इस वाले भाग पर देखा सेक थीटा को क्या लिखेंगे एक बटे में, क्योंकि एक नहीं बनेगा यहाँ पर, क्या बने आओगे इसको 1/में कोस थीटा गुणित में है, तो क्या कोस थीटा बटे में क्या होता है बच्चा हमारे पास साइन थीटा, तो क्या और माइनस सेक थीटा कितना होता है बच्चों एक बटे में कोस थीटा, और इसको क्या लिख दो बच्चों एक बटे साइन थीटा। ठीक है, इसको आप सरल करते हो यहाँ पर, तो कौन से भाग कौन से कैंसिल हो रहे बच्चा हमारे पास यस कोस थीटा से कोस थीटा चलेगा, और कोई सा जा रहा है क्या, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग का देखा जाए तो ये एक बटे माइनस के एक बटे साइन थीटा, और ऐसा कोई सा और बन रहा है कि बच्चों हमारे पास में प्लस वाले भाग पर है ना, तो इसी में हमारे पास में इसको एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा अपन में क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में साइन थीटा, और यहाँ से क्या होगा बच्चों हमारे पास में देखा जाए तो कोई सी वैल्यू हमारे पास में ये क्रॉस मल्टीप्लाई में किए चलेगा, यहाँ से क्या बचा है एक बटे कोस थीटा माइनस क्या है और एक बार प्लस क्या, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से लिख देता है एक स्टेप और, ठीक है साइन थीटा प्लस साइन थीटा डॉट क्या आ जाएगा बच्चों अपन में कोस प्लस क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या बच्चों एक का इसके साथ तो एक बटे में कोस थीटा, और प्लस एक बटे क्या जाएगा बच्चों कोस थीटा, और क्या बच्चा हमारे पास इससे एक कैंसिल हो चुका है, तो प्लस के क्या बच्चा 1 बटे में साइन थीटा माइनस का 1 अपन पूरा मल्टीप्लाई तो कोस थीटा डॉट क्या होगा बच्चों साइन थीटा। तो यहाँ से सरल करते बच्चों हमें यहाँ इस वाले भाग पर यह प्लस का 1 बटे कोस थीटा, यह माइनस से कैंसल, यह प्लस का 1 बटे, यह माइनस का 1 बटे कैंसल, क्या बचा बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग पर, तो एक और एक कितना हो चुका हमारे पास में बच्चों 2, कितना लिखा हमने 2 और 2 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना तब जाके हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन लगेगा। ये प्लस का है तो क्या करेंगे बच्चों प्लस साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में कोस थीटा, इस एक को तो हमने एक के साथ जोड़ चुके, इधर क्या बच्चा बच्चों सब कट पीछे कौन माइनस का बचा है क्या, माइनस का 1 बटे में कोस थीटा डॉट क्या बच्चा हमारे पास साइन थीटा। तो इस वाले भाग से यहाँ से कुछ भी लिख सकते बच्चों, यहाँ से क्या भाग ऐसा बना सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं ना बच्चों टेन थीटा डॉट कोस थीटा कितना होता है हमारे पास में, तो एक बनता है यहाँ से गुणित वाला, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से एलसीएम ले लो इस पूरे भाग का है ना, 3 फ्रैक्शन 3 भिन्न है, तो हम क्या करेंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ, फिर इनका गुणा करने के बजाय क्या कर लो बच्चों एलसीएम ले लो, पूरा क्या आएगा कोस थीटा और डॉट साइन थीटा, तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारे पास 2 तो रहेगा प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन गुणित कोस रहेगा, तो साइन से साइन कैंसिल कोस, और तो क्या हो जाएगा बच्चों कोस वर्ग थीटा होगा, प्लस कोस और साइन का गुणा तो कोस से कोस कैंसिल का साइन इंटू साइन वर्ग होगा बच्चों, और बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तो माइनस का वही रहेगा हमारे पास में। ठीक है, तो माइनस वाला जो भाग बन के आएगा क्या भाग बनेगा बच्चों यहाँ से किससे कैंसिल तो कितना बच्चा हमारा 1 बच जाए, तो उस साइन थीटा डॉट कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो कैंसिल, तो एक बच जाएगा माइनस वाला भाग, क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर बच्चों कोस थीटा डॉट साइन, हम जानते हैं इस वाली वैल्यू को क्या बच्चों, चूंकि साइन
वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 1। तो क्या चल रहा है आगे हमारे पास में, तो 2 आ रहा है बच्चों, 2 प्लस इसकी वैल्यू 1 है ना, माइनस 1 और बट्टे में कितना बच्चों यहाँ पर इसको कोस वाले भाग को चलने दो, कोस थीटा डॉट साइन थीटा। ये कितना 1 माइनस 1 प्लस तो क्या बच्चों 0। तो क्या होगा 0 को किसी से भी गुणा ये डिवाइड करो, क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में 0 आता है, तो क्या जाएगा 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन में हमारे पास में आता है बच्चों, इसलिए विकल्प क्वेश्चन नंबर का सही है बच्चों सी सही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको प्रूफ किया है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारे पास में sec a प्लस 10a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प आएगा, तो देखते हैं हम इसको हल करके क्या हो जाए बच्चों। यहाँ पर हम लिखते हैं दिया है, ठीक है, क्या दिया गया है, तो sec a प्लस 10a ब्रैकेट में 1 माइनस, यह ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का बीच का अर्थ क्या कहता है बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई गुणा करना है। तो क्या बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं इस वाले भाग पर क्या लिख दोगे, चूंकि क्या होता है सेक वाले भाग पर सेक को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक किसका होता है बच्चों हमारे पास में कोस वाला भाग कोस का, और साथ ही साथ में 10 को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, तो 10a साइन थीटा अपन में क्या कर दोगे कोस थीटा या ए वाला, इन्हीं दोनों मानों से हम रख के यहाँ पर करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर सेक को, तो 1 बटे में कोस ए प्लस 10 क्या होता है बच्चों हमारे पास में साइन ए अपन क्या कर दोगे कोस ए। ये ब्रैकेट में चल रहा है, इधर भी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए को जैसे। क्या होगा बच्चों जब हम यहाँ पर अंकों के साथ में कंपेयर करवाते सेम अंक हमारा हर होता था, तो अंश आपस में क्या होता है जुड़ जाते हैं। तो क्या हमारा हर सेम दिख रहा है कोस है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम 1 प्लस साइन ए, और अपन में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में इस वाले भाग पर तो जुड़ने वाला तो कोस, ठीक है, यहाँ से तो क्या चलो बच्चों 1 माइनस साइन ए। ये आपको ऐसा लग रहा है कि a प्लस बी गुणित a माइनस बी, तो a प्लस बी हम जानते हैं प्लस बी, और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों a वर्ग माइनस का b वर्ग। ठीक है, इसी के आधार से तो क्या इस वाले भाग 1 का वर्ग करोगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों आपको 1 माइनस b यानी साइन का वर्ग हो जाएगा साइन, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में कोस ए। तो इस वाले भाग को हम जानते हैं क्या बच्चों, चूंकि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में, चूंकि कोस वर्ग ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास में इस वाले 1 माइनस का साइन वर्ग ए। इस 1 माइनस साइन वर्ग स्थान में पूरा क्या बिठा सकते हैं बच्चों यहाँ पर कोस वर्ग ए अपन लिखा जाएगा बच्चों हमारे पास में कोस ए। यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर कितनी 1, तो 1 से 1 चले जाए, कोस वाले भाग से कोस कितना 1 कोस बच गया ऊपर, तो क्या लिख देंगे बच्चों हम कोस ए। ऐसा कौन से ऑप्शन में हमारे पास में बच्चों यहाँ पर, इसलिए विकल्प नंबर कौन सा कोस है, विकल्प डी सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद में हम लास्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर फोर्थ नंबर का हमारे पास में यहाँ बच्चों 1 प्लस 10 वर्ग ए अपन में 1 प्लस कोट वर्ग ए। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखते हैं इस वाले भाग को हमारे पास में, इसमें कौन सा ऑप्शन तो दिया गया है, लिख दो आप, दिया है क्या है 1 प्लस 10 वर्ग ए अपन क्या कर देंगे बच्चों 1 प्लस कोट वर्ग ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ जानते हैं। ठीक है बच्चों, इस वाले पर 10 को और कोट को भी दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि कोसेक वर्ग ए क्या होता है बच्चों 1 प्लस कोट वर्ग ए, और साथ ही साथ में हमारे पास में क्या था बच्चों तथा सेक वर्ग ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 प्लस का 10 वर्ग। ये वाले भाग दोनों हम जानते हैं और दोनों कंडीशन आपको दी गई, उनके स्थान पे ये रख दोगे आप,
तो क्या यहाँ पर रख सकते हैं बच्चों 1 प्लस टेन वर्ग के स्थान पे सेक वर्ग ए और 1 प्लस कोट के स्थान पे क्या बच्चों कोसेक वर्ग। ये भी हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर क्या चूंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 अपन में कोस थीटा और एक हमारे पास में आता है बच्चों यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 अपन में कोसेक थीटा। ये वाले तो क्या बच्चों यहाँ पर सेक के स्थान पे रख देंगे 1 अपन में कोसेक 1 अपन का कर देंगे यहाँ पर कोस वर्ग ए और उसके बट्टे में क्या कोसेक का क्या होता है बच्चों यहाँ पर कोसेक वाला भाग का हम इसको कोसेक को भी क्या लिख सकते हैं 1 अपन में साइन वाला भाग बना सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 अपन में साइन वर्ग। ये इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर क्या भाग बना सकते हैं यहाँ पर तो 1 अपन कोस वर्ग है तो वैसे ही होगा। इसको क्या मल्टीप्लाई में चेंज करते तो साइन ऊपर चले जाएगा साइन वर्ग ए अपन में क्या रहेगा बच्चों हमारे पास में क्या हमारे पास में साइन वर्ग और अपन में क्या रहे कोस वर्ग। क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों हमको यहाँ पर साइन वर्ग ए और नीचे क्या है कोस वर्ग। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा तो टेन वर्ग ये वाला भाग ठीक है। तो ऐसा हमारे पास में कौन सा विकल्प में बचे इसलिए विकल्प कौन सा डी सही ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो। तो बच्चों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना क्योंकि आज हम यहीं तक देखते क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन नंबर 5 जिसके हमारे पास में 8 से 10 क्वेश्चन बचे हैं ठीक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में ठीक है। ओके।